नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन साथियों 12 मिनट का रहेगा और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जाएंगे नहीं। जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर 90% कवर अपने साथियों इसी सेशन से कर लेंगे। और आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो निःशुल्क इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप ऐप पर मिल रही है। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन पूछा है, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आंसर हो जाएगा नाम नारायण अग्रवाल जी। कौन है? राम नारायण अग्रवाल जी हैं, जिन्हें साथियों अग्नि मिसाइल का जनक माना जाता है। उनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अग्निमैन से मशहूर डीआरडीओ के वैज्ञानिक राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने देश में लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके साथियों कार्यक्रम में यानी उसके डेवलप में है जो विशेष भूमिका निभाई थी, इसलिए साथियों इन्हें अग्निमैन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आज के दिन का क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया। पीआर सीरीजेस, पूर्व भारतीय गोलकीपर पीआर सीरीजेस के सम्मान में हॉकी इंडिया ने उनकी जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया। इसके साथ ही उन्हें जूनियर टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर साथियों भारतीय हॉकी टीम ने जो कांस्य पदक जीता था उसके अंदर साथियों इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और साथियों जो अपने गोलकीपर रहे पी आर सीजीएस, उन्होंने स्पेन के खिलाफ जो अंतिम मैच खेला था उसके बाद संन्यास की घोषणा है जो कर दी थी। और उसके बाद साथियों जो हॉकी इंडिया है उन्होंने इनकी जो जर्सी नंबर 16 है उसको रिटायर कर दिया और उन्हें साथियों एक नई जिम्मेदारी देते हुए भारतीय हॉकी जो जूनियर टीम है उसका नया कोच नियुक्त कर दिया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा, आपसे पूछा भी जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया। तो गोविंद मोहन। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने साथियों गोविंद मोहन किसे नियुक्त किया है? गोविंद मोहन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन को केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया है। वह अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे। गोविंद मोहन फिलहाल संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया है? तो गोविंद मोहन को। ये साथियों किनकी जगह लेंगे? तो साथियों ये अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा। गोविंद मोहन फिलहाल संस्कृति मंत्रालय के क्या हैं? सचिव हैं। कहाँ के? ये संस्कृति जो मंत्रालय साथियों उसके सचिव हैं। आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एनिमेशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला? तो आंसर हो जाएगा आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एनिमेशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला? तो साथियों दिल्ली के अंदर जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसको साथियों है जो नेट जीरो कार्बन एनिमेशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। दिल्ली हवाई अड्डा शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह लक्ष्य साथियों एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मान्यता प्राप्त कार्यक्रम के तहत हासिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा कि भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एनिमेशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। इम्पोर्टेंट ये रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो आंसर है साथियों भारत है। कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा भारत साथियों इस ग्लोबल जो साउथ समिट है उसकी मेजबानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण होगा। यानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत जो 17 अगस्त को साथियों तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इस शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। सीधा का सीधा आपसे पूछा
जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है, तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यूएचओ ने। हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किसने की है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया है। कांगो में इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसके बाद साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है जो घोषित किया जाएगा। और साथियों 2 साल में ये दूसरी बार है जब इसको क्या किया गया है, इमरजेंसी हेल्थ घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया गया है। सीधा का सीधा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से हटा दिया, तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री श्रेथा थावीसन को पद से हटा दिया। अदालत ने उनके खिलाफ एक नैतिकता के मामले में फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद से थाईलैंड में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। जजों ने 5-4 से फैसला दिया। श्रेष्ठा श्रीवास्तव ने अपने मंत्रिमंडल में एक अपराधी वकील को नियुक्त कर नियमों का उल्लंघन किया। यानी साथियों इनके ऊपर जो आरोप था वो आरोप था कि उन्होंने अपने साथियों मंत्रिमंडल में एक ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्त किया था उस पर साथियों है जो पहले से केस दर्ज है, और उनके उसके अंदर जो केस दर्ज है उसके बाद उसको सजा भी मिल चुकी है, और उसको साथियों उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। और उसके बाद साथियों थाईलैंड की जो संवैधानिक अदालत है उसने प्रधानमंत्री श्रेयता श्रीवास्तव को है जो फैसला सुनाते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहने वाला है साथियों। यहाँ पर तो साथियों आपराधिक जो प्रक्रिया है उसके बाद ये फैसला लिया गया, यानी उसके जो नियुक्त किया था उस पर साथियों पहले से क्या थे, अपराध के मामले दर्ज थे। और उसमें साथियों कुछ मामलों में जो बताया जा रहा है कि एक या दो फैसले उनके खिलाफ भी थे। उसके बाद इन्हें पता था श्वेता श्रीनिवासन को, फिर भी उन्होंने उसे अपने मंत्रिमंडल में जो जगह दी थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज किसने की है, तो जर्मनी ने साथियों प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की है। इससे साथियों प्लास्टिक है जो उसका खत्म किया जा सकेगा। इस पर है जो साथियों जर्मनी के द्वारा है जो लगातार कार्य किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज किस देश के द्वारा, तो जर्मनी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार लाल किले पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया, तो 11वीं बार है जो साथियों प्रधानमंत्री मोदी ने है जो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2024 को अपने पूरे कार्यकाल में 11वीं बार लाल किले की प्राची से है जो तिरंगा फहराया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सबसे बड़े भाषण का भी रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स पूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली है जो महिला कौन है, तो आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है साथियों। बाराक्लेज प्राइवेट कंसाइंट हुरन की एक रिपोर्ट के अनुसार रोशनी नादर मल्होत्रा, जिनकी कुल संपत्ति 4.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, भारत में सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों को चलाने वाली महिलाओं की सूची है उसके अंदर है जो शीर्ष स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन रहने वाला है, सीधा का सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये था आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया है, तो आंसर हो जाएगा गौरव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोथलिक युग के प्राचीन स्मारकों को सुरक्षित स्मारक घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, विनय मोहन क्वात्रा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मशीन मिसाइल जिसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, जैसलमेर के अंदर साथियों पोखरण के अंदर है जिसका
सफल परीक्षण है जो किया गया है। ये दूसरा है, इससे पहले साथियों अप्रैल के अंदर है जो इसका प्रथम परीक्षण है किया गया था। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है जो साथियों क्या किए जाएंगे, मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मोर्ने मोरपल। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो एयर सिस्टम जीईएस के साथ समझौता किया है? तो ये कंपनी है साथियों कहाँ की? सिंगापुर की। कहाँ की है? सिंगापुर की। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। सेशन में साथियों जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है और जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यानी मेरा प्रयास रहता है कि आपका जो महत्वपूर्ण और बेशकीमती समय है वो बचे। करंट अफेयर्स साथियों 10 या 12 मिनट का होना चाहिए, डेली जो भी महत्वपूर्ण पर्सन हो उनसे अपडेट हो जाए। यानी 1 घंटा 1.5 घंटा अगर अपने करंट अफेयर्स को देंगे तो बाकी समय किस प्रकार से अपना मैनेजमेंट होगा अन्य सब्जेक्टों के लिए, ये सब चीज़ें अपने को सीखनी होगी और स्मार्ट स्टडी करनी होगी और उसके चलते ही साथियों सिलेक्शन हो पाएगा। कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है हर एक कंपटीशन के अंदर। तो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा जो साथियों हैंड रिटन नोट्स हैं उन पर 14 से 18 अगस्त तक है जो सेल चल रही है। अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया है तो जरूर उठाइए। इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम वहाँ पर आपको साथियों डेली का करंट अफेयर्स देगी। इसके अलावा जो भी अगर आपकी कोई समस्या होगी उसका समाधान है जो आप इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम से ले पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। और ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपको डेली साथियों सुबह है जो करंट अफेयर्स का सेशन मिलता है। ऐप को डाउनलोड कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स के और उसे लाइक व शेयर आपको जरूर करना है। तो ये इस प्रकार साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। और जो सेल चल रही है उसका पूरा फायदा यानी महाबचत सेल मान लीजिए, इसे 14 से 18 अगस्त तक के आपको काफ़ी किफ़ायती रेट के अंदर है जो इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट से मिल रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।